द फॉलोइंग नीचे दिए गए क्वेश्चनों के जो है जो टर्म दिए गए नंबर्स दिए गए हैं इनका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। किस प्रकार आप एलसीएम ज्ञात करेंगे? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है, उसे कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं 12, 16, 18, इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके दो तरीके होते हैं एलसीएम के। पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि या फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड से कैसे? इसका फैक्टर कर लीजिए। 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका ये हो गया। फिर 16 का करेंगे तो क्या होगा? 16 का होगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ऐसा इसका जो है खंड करेंगे जिसका गुणा करने से 16 आ जाए। 18 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका जो है। अब जैसे आपको मान लीजिए नहीं पता है कैसे हम खंड करें, तो आपको नहीं पता है तो इस तरीके से आप खंड पहले कर लिया कि जैसे 12 का करना है मान लीजिए तो 2 2 6 या 12, 2 3 या 6 और 3 1 या 3, तो ये हुआ इसका 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका इसका फैक्टर हुआ। इसी प्रकार 16 का कर लीजिए, 18 का कर लीजिए। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का, अब एलसीएम का मतलब देखिए 2 अधिकतम कितनी बार आया है? 4 बार आया है, तो इसको लिख लीजिए आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और कौन सा? 3 अधिकतम कितनी बार आया? 2 बार आया है, 3 इंटू 3, और कोई अंक नहीं है इसमें। तो ये अब इसी का गुणा कर लीजिए, यही इसका एलसीएम हुआ। 2 इंटू 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 3, यानी ये हो जाएगा 48 इंटू 3, ये बराबर हो जाएगा आपका 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12 और 2 14, यानी इसका एलसीएम हुआ 144। अब ये देखना है कि हमारा ये गलत है कि सही है। हम ये कैसे जानेंगे? हमारे सामने आंसर शीट तो होगी नहीं, हम कैसे जाने? तो ये जो आपकी जो तीनों संख्याएं दी गई हैं, इन तीनों संख्याओं से ये डिवाइजेबल होना चाहिए। यानी अगर 12 से इसको डिवाइड किया जाए तो भी पूर्णतः कट जाना चाहिए। 12 1 जा 12, यहाँ हो गया 2 4 12 2 जा 24, ये देखिए पूर्णतः डिवाइड हो गया। इसी तरह से आप 16 से देख लीजिए 144, 16 9 या 144 होता है, ये भी डिवाइड हो गया। इसी प्रकार आप 18 से देख लीजिए 18 144, 18 8 या 144, यानी तीनों संख्या से क्या होना चाहिए? पूर्णतया डिवाइजेबल होना चाहिए। अगर ये पूर्णतया डिवाइजेबल है तो आपका ये आंसर सत्य है, अन्यथा सत्य नहीं है। अगर मान लीजिए नहीं डिवाइजेबल हो रहा है तो आप तुरंत दोबारा चेक करें कि कहीं हमारा गलत हो रहा है, उसको आप दोबारा देख सकते हैं। और दूसरा मेथड आपका होगा भाग विधि। दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड, DIVISIO, दूसरा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आप जो है कैसे निकालेंगे? तो इसका डायरेक्ट जो है 12 16 18। अब देखिए ये तीनों संख्याएं 2 से डिवाइजेबल हैं, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 2 8 जा 2 9 जा। फिर अभी 2 से डिवाइजेबल इसमें दो संख्याएं हैं, 2 3 जा 2 4 जा
और 9। अब देखिए इसमें जो है 3 से कट जाएगा तो 3 बन जाए 3, 4 नहीं कटेगा डायरेक्ट उतार लीजिए, फिर 3 जा 9, फिर 3 से कट गया आपका, ये 1 हो गया, 4 हो गया, ये 1 हो गया। अब 4 से डायरेक्ट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब इसका जो है एलसीएम क्या होगा, जो ये संख्याएं हैं इन्हीं को गुणा कर लीजिए तो आपका वही जो है एलसीएम होगा। एलसीएम इक्वल टू होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 4 जा 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2। देखिए सेम वही आया, तो आंसर आपका वही आएगा, चाहे आप डिवीजन मेथड से लगाएं और चाहे आप फैक्टर मेथड से लगाएं, आंसर आपका वही होगा। जो आंसर गुणनखंड से यानी फैक्टर मेथड से आता है, वही मेथड आपका जो है डिवीजन मेथड से आता है। और आपको जांच करने की प्रक्रिया हमने बताई दिया कि जांच कैसे की जाती है कि हमारा आंसर सही है। और इसी तरीके से आप इन चारों क्वेश्चनों को लगाएंगे और इसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बतावें कि हमको एक क्वेश्चन नहीं आता है, और उसको आप जो है उसका पुनः निवारण किया जाएगा। एचसीएफ की तरफ जो है एचसीएफ कैसे निकाला जाता है इसको आप लोग नोट कर लें, हम इसको मिटाने चल रहे हैं। अब देखिए आपको 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप इसमें भी दोनों तरीके से निकाल सकते हैं आप, फैक्टर मेथड से और डिवीजन मेथड से। तो पहला आपका जो है फैक्टर मेथड आपको बता रहे हैं। जैसे आपका पहला सवाल है 24, 36 और 40। अब इसमें हम कैसे निकालें, तो इसका फैक्टर कर दीजिए। 24 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जाए 4, 2 जाए 8, 3 जाए 24। 36 का निकाल लीजिए तो 36 का हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। 40 का ले लीजिए तो 40 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये हो गया 40 का। अब तीनों में देखिए कि हमको कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर तीनों में क्या मिल रहा है। तो इसमें देखिए कॉमन फैक्टर आपको क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर इसमें मिल रहा है। देखिए 2 यहाँ 3 बार आया है, यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 2 बार, यानी 2 बार सब में है, तो ये कॉमन हो गया, यानी 2 इंटू 2। और देखिए कोई अंक आपको ऐसा है जो सब में मिल रहा है, कोई अंक नहीं है, ऐसा कोई अंक नहीं है। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। तो इसमें एचसीएफ जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा एचसीएफ, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। यही आपका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब इसमें भी देख लीजिए, उसमें क्या था, एलसीएम में आप निकाले थे, तो एलसीएम में जो मल्टीपल आया था, जो कॉमन मल्टीपल आया था, उस कॉमन मल्टीपल को दी गई संख्याओं से
डिवाइड करना था। अब इसमें जो HCF आया है उस HCF से इन दी गई संख्याओं को आप डिवाइड करिए। अगर ये पूरे जो है डिवाइजिबल हो जाते हैं पूर्णतया तो समझ लीजिए हमारा आंसर सही है, अन्यथा सही नहीं है। जैसे 24 को अगर हम 4 से डिवाइजिबल करें तो 4 6 जा 24 पूर्णतया हो गया। इसी तरह से अगर 4 को 36 से करेंगे तो 4 9 जा 36, ये भी कट गया आपका, ये भी पूर्णतया डिवाइजिबल हो गया। अगर 4 को 40 से करें 4 10 जा 40, ये देखिए। तो कहने का तात्पर्य है ये पूरा जो है डिवाइजिबल हो जाता है। जो हमारा HCF आया है उससे जिन जिन संख्याओं का HCF निकाला गया है वो पूर्णतः डिवाइजिबल हो जाता है। अतः ये हमारा जो HCF आया ये क्या है, ये सत्य है। अब देखिए आप डिवीजन मेथड से, आपको डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जाएगा, इस आपको जो है चौथा सवाल बता देते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड जैसे किसका निकालना है, 740 830 और 960। तो डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड से पहले जो दो बड़ी संख्याएं हैं उनको ले लेते हैं। जैसे ये दोनों बड़ी हैं तो इसमें जो छोटी संख्या है उसको बड़ी संख्या से, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो 830 960 इसमें करते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 बार जाएगा तो 830 हो जाएगा, 0 यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1। अब इस 130 जो आया है इस 130 से इसको डिवाइड करिए 830 को। तो अब देखिए इसमें कितना बार जाएगा, तो हो जाएगा 6 बार जाएगा, 6 0 जा 0, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 7। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ बचा आपका 5। अब इस 50 से 130 को करिए डिवाइड, तो यहाँ 2 बार जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ 30 बचा आपका, इस 30 से 50 को करिए, अब ये 50 हो गया, ये हो गया 30 1 जा 30। यहाँ बचा आपका 20 को 30 से करिए, 20 से 30 को करिए तो 20 1 जा 20। अब बचा आपका 10 को 10 से 20 को करिए, 10 2 जा 20। यानी जिससे पूरा हमारा डिवाइजिबल हुआ, किससे डिवाइजिबल हुआ, 10 से डिवाइजिबल हुआ। तो इन दोनों का HCF क्या हुआ, 10 हुआ। यानी HCF ऑफ 830 एंड 960 इज 10। अब HCF ऑफ 740 एंड 10 इसका निकाल लेते हैं। अब 10 से डिवाइड करते हैं, देखो होता है नहीं होता है। 10 740 ये आपका हो गया 10 7 जा 70, बचा यहाँ 4, तो 10 4 जा 40। यानी 740 भी 10 से पूरा डिवाइजिबल हो गया। अतः आप कह सकते हैं हम HCF ऑफ 740 830 and 960 इज 10। ये हमारा जो है रियल, यही हमारा आंसर हुआ और यही हमारा अभिष्ट जो है HCF हुआ इन दी गई संख्याओं का। यानी जो कॉमन वो होता है, HCF का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन और F का मतलब फैक्टर। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारा है वो इसका क्या है, इन तीनों का क्या है, 10 है। तो इसी तरह से आप इसको भी चारों लगाएंगे, चारों आप हल करें। और इसको अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो तुरंत आप उसे कमेंट करें, उसको दोबारा आपको बताया जाएगा, दोबारा इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा।